नमस्कार बच्चों, मैं रचना वत्स और हम कर रहे हैं हरियाणवी भाषा और उसका साहित्य। कल वाली वीडियो में हमने किया था हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास, और उद्भव और विकास से हमें पाया कि हरियाणवी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत, हिंदी जो एक भाषा है इसके अंतर्गत आने वाली उपभाषा कौन सी है? उपभाषा पश्चिमी हिंदी इसके अंतर्गत एक बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणवी एक क्या है? एक बोली है। यहां तक हम कर चुके हैं और इसके आगे हरियाणवी जो बोली है, हरियाणा प्रदेश की भाषा है, इसके अंतर्गत भी आगे उपबोलियां आती हैं। उपबोलियां तो इस परंपरा को, विकास की इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इसके बारे में, इन उपबोलियों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। उससे पहले इस यूनिट से एक और प्रश्न बनता है, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है वैदिक भाषा और हरियाणवी का आपस में संबंध क्या है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वैदिक भाषा, इसमें शब्द दिया हुआ है, वो ये समझते हैं कि वैदिक भाषा कौन सी भाषा है। हमने वैदिक संस्कृत के बारे में तो पढ़ा था, लौकिक संस्कृत के बारे में तो पढ़ा था, यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये वैदिक भाषा के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो बच्चों में बता देना चाहती हूँ कि वैदिक भाषा का मतलब आपने संस्कृत से ही लेना है, प्राचीन आर्य भाषाओं से ही आपने इसका मतलब लेना है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हमने की थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, दोनों से ही इसका संबंध आपने जोड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या बताएंगे? कल वाली वीडियो में मैंने इसके विकास परंपरा के बारे में बताया था। हरियाणवी भाषा का उद्भव, विकास कैसे हुआ। पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके पश्चात पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर हिंदी निकली थी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है जो, और उस हिंदी की एक उपभाषा पश्चिमी हिंदी जो शोरसेनी अपभ्रंश से निकली थी, उस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों, 5 बोलियों में से एक है हरियाणवी। ठीक है, तो सबसे पहले आप उन्हीं बातों के बारे में लिखेंगे जो कल मैंने आपको बताई थी, और उन बातों के बारे में लिखने के साथ साथ आप उसको डायग्राम के माध्यम से भी आप दिखा सकते हैं। आप कैसे दिखा सकते हैं? जैसे सबसे पहले वैदिक संस्कृत से हम शुरुआत करेंगे। वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत से हम आए थे लौकिक संस्कृत की ओर। लौकिक संस्कृत से फिर हम बढ़े थे पाली भाषा, जो पाली जिसको हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली भाषा के पश्चात फिर हम आए थे प्राकृत की तरफ। प्राकृत जिसको हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत के पश्चात भाषा जो आई थी, रूप था, वो था अपभ्रंश। अपभ्रंश से फिर निकली थी हमारी हिंदी भाषा। हिंदी जो भाषा है, और हिंदी भाषा की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी
अपभ्रंश, सोर्स यानी अपभ्रंश से जिसका उद्गम हुआ था। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों के अंतर्गत उन्हीं में से एक है हरियाणवी। हरियाणवी जो क्या है, एक बोली है और हरियाणा प्रदेश की भाषा है। और इस हरियाणवी की आगे 5-6 उपबोलियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। तो आप इस प्रकार से ये डायग्राम दिखा सकते हैं जिसका पेपर चेक करने वाले के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे पेपर में। तो इसके साथ साथ ठीक है, आप वही बातें बताएंगे, डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। इसके साथ साथ आप वैदिक भाषा और हरियाणवी भाषा का संबंध दर्शाने के लिए, बताने के लिए आप विभिन्न शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के शब्द हैं, और वो शब्द आज थोड़े से परिवर्तन के साथ हम हरियाणवी भाषा में जिनका प्रयोग करते हैं। तो वो शब्द कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। यहां मैं लिखूंगी हरियाणवी, जो आज हमारे प्रचलन में है शब्द, संस्कृत के शब्द, वैदिक भाषा के शब्द में यहां पर वैदिक भाषा ही लिखती हूं। वैदिक भाषा के शब्द जो आज हमारी हरियाणवी भाषा में प्रचलन में है, वो कौन से शब्द हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला शब्द है वो है ऊंटड़ा शब्द, जिसको ओटड़ा भी बोला जाता है, ओटड़ा। और इस वैदिक भाषा के उदधी शब्द से लिया गया है, उदधी शब्द का ही रूप है। उदधी का मतलब क्या है? उदधी का मतलब है एक उच्च भूभाग, उच्च जो क्षेत्र उसको बोलते हैं, ऊंचा हिस्सा उसको बोलते हैं उदधी। और ये उदधी हमारे आज हरियाणवी भाषा में ऊंटड़ा या ओटड़ा बोला जाता है। ऊंटड़ा का मतलब क्या है? एक ऐसी दीवार जिसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, छोटी ऊंचाई की एक दीवार को बोलते हैं ऊंटड़ा। कई जगह ओटड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जा तेरे चाचा को बुला के लेके आओ, वो ओटड़े पे बैठा है, ठीक है। तो ये वो वाला ओटड़ा, उम्मीद करते हैं वो समझ गए होंगे, ठीक है। ये इसी उदधी शब्द का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। एक शब्द है गितवाड़ शब्द, गितवाड़। गितवाड़ शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के एक गोष्ठ शब्द से ही बना है, गोष्ठ। वैदिक भाषा में शब्द क्या था? गोष्ठ। और हरियाणवी भाषा में ये गितवाड़ शब्द के रूप में प्रचलित है। और कई जगह ये शब्द जो है हरियाणा का सोनीपत गोहाना का क्षेत्र है, वहां पर बोला जाता है कि तेरी माँ कहाँ है? बोले कि वो तो गितवाड़ा में गई है, ठीक है। लेकिन जींद और कैथल का जो क्षेत्र है, रोहतक जींद कैथल का क्षेत्र है, वहां पर एक शब्द बोला जाता है, बिटोड़ा शब्द ज्यादा प्रचलन में है इस जींद और कैथल के एरिया में। और इसके साथ साथ एक शब्द है गितवाड़, क्या होता है? जहां पर हम गोबर के उपले जो कंडे होते हैं वो थापने का काम किया जाता है, वो उस क्षेत्र को, ऐसे स्थान को गितवाड़ बोलते हैं, ठीक है। जिसको, जिन उपलों को एक शब्द है जिसको बोलते हैं गोसा शब्द भी बोलते हैं जींद कैथल के एरिया में, ठीक है। गोसा और गोष्ठ, आप देख सकते हैं कि कितने आसपास शब्द हैं, कितना मैच करते हैं ये शब्द, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द है जिसको बोलते हैं सेल शब्द है। और ये शल्य, जो संस्कृत का, जो वैदिक भाषा का शब्द है शल्य शब्द, शल्य चिकित्सा का मतलब है कि शरीर के किसी हिस्से को काट करके दोबारा उसको जोड़ना, सिलाई करना,
उसको बोलते हैं शल्य चिकित्सा, जिसको ऑपरेशन बोलते हैं आजकल। ठीक है, उस शल्य को यानी कि जो सिलाई का जो काम है उसको, और हरियाणवी में जो प्रचलित शब्द है ये सेल, कितनी समानता है इन दोनों शब्दों में। ठीक है, ये वैदिक भाषा का शब्द है और वैदिक भाषा का शब्द आज जो हरियाणवी में प्रचलित है वो शब्द है सेल। और ऐसा ही है एक शब्द जो पड़ोस शब्द है, पड़ोस, और ये वैदिक भाषा के शब्द पड़नवीश, पड़नवीश से बना है ये शब्द। वैदिक भाषा का पड़नवीश शब्द है और आज हरियाणवी भाषा का ये शब्द है पड़ोस। थोड़े से परिवर्तन के साथ बना है, थोड़ा सा परिवर्तन है इनमें, कि बनावट में भी और उच्चारण में भी बहुत समानता है। ऐसे ही शब्द है एक छेलड़ शब्द है, जिसको छेलड़ा भी बोलते हैं, और ये बना है सैलग शब्द से, जो कि वैदिक भाषा का शब्द है सैलग। छेलड़ा बोले तो जब भी भैंस या गाय किसी बच्चे को जन्म देती है और जो कच्चा दूध होता है जिसमें शक्कर और गुड़ मिलाकर के हम उसको पीते हैं, जो बड़ा पौष्टिक होता है, उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। और ये देखना बच्चों, कितने ऐसे शब्द हैं जो मैच करते हैं। ऐसे ही शब्द है एक बलिवर्ध शब्द है, वैदिक भाषा का, संस्कृत का बलिवर्ध, और आजकल हरियाणवी में प्रचलित है ये बैल। बैल, जिसको बैल तो बहुत शुद्ध शब्द हो गया, इसको बल्कि क्या बोलते हैं, बलद बोलते हैं, बलद, ऐसे बल्कि अलय को ऐसे बनाया जाता है, बलद। ये बलद शब्द बलिवर्ध की कितना पास है, कितना निकट है इसके शब्द, ये बनावट में उच्चारण में भी कितना निकट है। बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे ही एक शब्द है उलूखल, वैदिक भाषा का शब्द है और हमारे यहाँ पर ये ओखली के रूप में, ओखली क्या बल्कि उखड़ बोला जाता है इसको। ओखली तो शुद्ध शब्द हो गया, इसको बोला जाता है उखल। तो आप बच्चों देख सकते हैं कितनी समानता है वैदिक भाषा और हरियाणवी भाषा की शब्दावली में। इस प्रकार आप इसके तुलनात्मक अध्ययन से आप दिखा सकते हैं कि वैदिक भाषा और हरियाणवी भाषा में कितना संबंध है। क्योंकि वैसे तो हरियाणा की बात करें, हरियाणा जहाँ हरि का आना, अर्थात यहाँ पर वेदों की यहाँ पर रचना हुई थी, वेदों की रचना वैदिक भाषा में हुई थी। तो जबकि यहीं पर यहीं की भाषा थी वैदिक भाषा, संस्कृत, जिसमें वेदों की रचना हुई थी, तो उसका लाजमी सी बात है कि हरियाणवी भाषा के ऊपर तो उसका प्रभाव पड़ना ही था। ऐसे ही हम दिखा सकते हैं, एक और क्वेश्चन हमारा बनता है कि प्राकृत और हरियाणवी भाषा में क्या संबंध है। प्राकृत, अब हम करेंगे प्राकृत और हरियाणवी भाषा। हरियाणवी भाषा, प्राकृत में तीनों प्राकृत आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, वही बातें लिखोगे वीडियो वाली, जो ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है हरियाणवी भाषा के विकास की, उद्भव और विकास की, वो सारी चीजें आप लिखने में भी और आप डायग्राम बनाकर भी आप दिखाएंगे। और इसके पश्चात जो दूसरा हमारा तरीका है शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो प्राकृत भाषा के शब्द आज हरियाणवी भाषा में थोड़े से परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं वो। एक शब्द है, मैं पहले लिखूंगी यहाँ पर, यहाँ हरियाणवी के शब्द लिखूंगी जो आजकल प्रचलन में है, हरियाणवी, और इधर लिख देते हूं मैं प्राकृत। हरियाणवी भाषा में एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं खाड़ा। खाड़ा शब्द जो प्राकृत के अखाड्य शब्द से लिया गया है, अखाड्य शब्द से। खाड़ा मतलब देखें तो कि इस बच्चे ने तो कति रो रो के खाड़ा कर दिया,
तो ये वही खड़ा शब्द है, ठीक है। प्राकृत भाषा के अखाद्य शब्द से ये लिया गया है। ऐसे ही एक शब्द है जो है कोण शब्द, कोण या कूण, ऐसे भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। और ये शब्द निकला है प्राकृत भाषा के कपण शब्द से। कपण का मतलब कोण, इसका मतलब कोण होता है। कोण शब्द हरियाणवी भाषा में ही इसका उच्चारण किया जाता है। कूण आया है, कोण आया है दरवाजे पर, तो ये शब्द है कोण, जिसको हरियाणवी में उच्चारित किया जाता है कोण और कूण के नाम से, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द है कट ऐसे शब्द, कट ऐसे, ये शब्द प्राकृत भाषा का शब्द क्या है, ये है कढ़ई शब्द। कढ़ई से काढ़े से, काढ़े से का मतलब यहाँ, कढ़ई का मतलब यहाँ है जिसको उबालना। जैसे कढ़ी होती है, कढ़ी को बार बार हम निकालते हैं, उसको उबालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं काढ़ना। काढ़ना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप यहाँ काढ़ना शब्द भी लिख सकते हैं, काढ़ना, ठीक है, या काढ़े से, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दे दिया। जैसे हम कढ़ी बार बार निकालते हैं, उसके अंदर बार बार उबाल आता है, तो वही उसी प्रोसेस को प्राकृत में कढ़ी बोला जाता है। और हमारे हरियाणवी में जो शब्द यूज किया जाता है वो काढ़ना या काढ़े से शब्द होता है। ऐसे ही एक शब्द है दूसरा, वो है, ये है काढ़े से, ये वाला काढ़े से, ठीक है। ये शब्द है प्राकृत भाषा का कढ़ई शब्द। ये इस प्रकार लिखा जाता है, ये वाला शब्द है। इसमें और इसमें क्या अंतर है वो बताती हूं मैं आपको। इसका तो मतलब था उबालना, ठीक है, और इसका मतलब है निकालना, ठीक है। जैसे तू तो मैंने कहते करते काढ़ना घर से काढ़े से, वो काढ़े से वाला शब्द है, यानी कि घर से निकालना, जो इसका अर्थ है निकालना, ठीक है। इसका अर्थ निकालना और इसका अर्थ है उबालना। एक शब्द है तावे से शब्द, जिसको प्राकृत भाषा में शब्द है वो तावई, जिसका मतलब क्या है, गरम करना, गरम करना। तावई का मतलब गरम करना, उसको तरता करना। एक तरता शब्द भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी माँ रसोई में घी ताड़ लग रही है, तो वो तावे शब्द जो है इसका मतलब क्या है, गरम करना, या प्राकृत भाषा के तावई शब्द से बना है ये, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द है कोथली शब्द है, कोथली। प्राकृत भाषा का शब्द क्या है, ये शब्द है कोथल से बना है। प्राकृत भाषा में कोथल शब्द था ये, और अब हरियाणवी भाषा में कोथली शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। इस कोथल शब्द का मतलब क्या है, वैसे तो कोथली शब्द एक रूढ़ शब्द हो गया है आजकल। जैसे सावन के महीने में भाई बहन के घर जाता है, बहुत सारा सामान लेकर के, उपहार लेकर के, उसको कोथली बोला जाता है। लेकिन इसका एक शाब्दिक अर्थ एक और है, वो है थैला, जिसको झोड़ा भी बोला जाता है। घर पे पहले हमारी बूढ़ी औरतें उसको सिलने का काम करती थी, थैला सिलती थी, उसको कोथली बोलते थे। और जो छोटी कोथली होती थी, छोटा सा जो थैली होती थी, उसमें वो पैसे वगैरह रखने का काम में वो लेते थे, ठीक है, उसको बोलते थे कोथली। ऐसे ही शब्द है एक खीजे से शब्द है, खीजे से शब्द जो प्राकृत के खिजई शब्द से लिया गया है, ठीक है। इसी से बना है खिजे से। खिजे से मतलब जो एक चिढ़ते हैं कि तू तो मेरी बात ना खिजे से, ये खिजे से शब्द प्राकृत भाषा के खिजई से बना है। ऐसे ही जोवस है, जोवस शब्द है प्राकृत भाषा का जोवई शब्द से
लिया गया है। प्राकृत भाषा के जोवई शब्द से क्या बना है? ये जोवई शब्द जिसका मतलब क्या है? जलाना, जलाना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये शब्द, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और हमने पाया है कि दोनों प्राकृत भाषा में जो शब्द यूज होते थे, आज इसमें हरियाणवी भाषा में थोड़े से परिवर्तन के साथ उन शब्दों का प्रयोग आज भी किया जाता है। तो इस प्रकार आप परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, सटीक और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, और इससे आगे हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।